और ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, यानी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 11:23 पर हो रहा है। ये सारे विधायक एक लाइन से आप देख रहे हैं। ये पहली पंक्ति में आप सारे विधायकों को देख रहे हैं, लंबी लाइन है। अच्छा, मन में तो सबके यही रहता है कि काश हम भी मंत्री बन जाते, लेकिन नेता वही है जो मन की बात को बाहर बयां न करे। अभी आपने देखा, लक्ष्मी राजवाड़े से हमारे संवाददाता पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। संगठन को तरजीह दी कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा। देखिए, सारे बड़े नेता यहां पर एक सिरे से आपको दिख रहे हैं, राजेश मूणत हों, अजय चंद्राकर हों, जितने भी सीनियर नेता हैं यहां पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। और ये जो कुर्सी है, ये साफ तौर पर यहां भी आना शुरू होंगे। ये राजभवन की एक्सक्लूसिव तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूंकि अब से थोड़ी देर बाद ही, हालांकि कई अलग अलग संभागवार तो लोग ही हैं ये, लेकिन वो तस्वीरें इंपॉर्टेंट थी जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। कई बार तस्वीरें थोड़ी तिरछी होती हैं, लेकिन उसको अभी वो अहम तस्वीर है। राजभवन के अंदर की तस्वीर है। सारे वहां पर गणमान्य लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। आकांक्षा, सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरे दलों के हैं, वो भी, उन्हें भी आमंत्रित किया हुआ है, जाहिर सी बात है। लेकिन वो सारे पहली पंक्ति में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। पत्थलगांव से जीत कर आई हैं गोमती साय, उनका भी नाम बहुत आगे चल रहा था सीएम पद की रेस के लिए। और देखिए, और तस्वीरें आने लगी है। गुरु खुशवंत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुरिंदर मिश्रा रायपुर उत्तर से जीत करके आए हैं, और ईश्वर साहू भी नजर आ रहे थे। इसके पहले की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और देखिए, बाकायदा सीट्स यहाँ पर अलॉट है सभी को। सब जो जीत करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सबके मन में ये चाह जरूर रही होगी राहुल की इस बार ये भी मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं। और देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं राजेश मूणत, इस बार इन्होंने विकास उपाध्याय को हराया है। कुरुद से जीत करके आए हैं अजय चंद्राकर, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई से जीत करके आए हैं। और तमाम विधायक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। गुरु खुशवंत कुमार यहाँ पर पहली बार ही इन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा और जीत कर आए। पुरिंदर मिश्रा आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, जो जीते हैं वो भी बैठे हैं आकांक्षा, और जो अपना चुनाव हार गए हैं वो भी बैठे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि भाई पहली पंक्ति में उन्हीं नेताओं को बैठाया जाएगा जो सीनियर नेता हैं। वो सारे लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर अजय चंद्राकर को भी देख रहे हैं। यानी धीरे धीरे मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चूंकि अब बहुत देर रह नहीं गया है, चूंकि 11:26 हो रहा है और 11:45 पर यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। ये पहली पंक्ति है। इसके सामने जो है उन लोगों को बैठना है जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सारे लोग, हालांकि सभी के चेहरों में मुस्कुराहट है भी, और सभी लोगों ने जो हमारे संवाददाताओं से अपना रिएक्शन दिया, बताया कि बहुत बेहतरीन ये कैबिनेट का गठन किया गया है। इसमें युवा भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, और अगर अनुभवी चेहरों के साथ युवा रहेगा, जोश रहेगा, तो बेहतर कार्यक्रम होता है, कार्य होता है। ये सारे नेताओं का लगभग कहना था। तो सभी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, जो जीत के आए हैं, जो नहीं भी जीत के आए हैं या किसी दायित्व में नहीं है, उन्हें भी जाहिर सी बात है आमंत्रित किया होगा। और चूंकि ये शपथ ग्रहण समारोह है कैबिनेट का, तो विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया होगा। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, साफ तौर पर दो तस्वीरें हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की तस्वीरें, उसके बगल उनके जो सहायक होंगे वो बैठेंगे। और इस दाईं और बाईं तरफ जिन लोगों को आज शपथ लेनी होगी उनकी कुर्सियां वहां पर रखी गई होंगी। साथ देखिए, पूरी तरह से ये मंच है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंच की, राजभवन के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी बाकायदा टेस्टिंग वगैरह हो रहा है। जब शपथ लेंगे तो कोई गड़बड़ी ना हो, उन चीज़ों को देखा जाता है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। तो चूंकि 11:45 पर होगा, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शकों के मन में भी है कि भाई वो मंच कौन सा होगा जहां से शपथ लिया जाएगा, कौन कौन लोग बैठेंगे, कितनी कुर्सियां लगी हैं। हालांकि कुर्सियां तो क्लियर हैं, कोई बहुत डाउट नहीं है, चूंकि 9 लोगों को शपथ लेना है। 3 लोग शपथ ले चुके हैं, एक मुख्यमंत्री पद की ले चुके हैं और दो उप मुख्यमंत्री पद की ले चुके हैं, तो उस पर डाउट नहीं। लेकिन ये 2 यहाँ पर कुर्सियां दिख रही, दोनों जाहिर सी बात है, एक राज्यपाल होंगे और दूसरे मुख्यमंत्री भी बैठेंगे। और ये बगल में कुर्सियां लगी होगी। देखिए, सारे विधायक बैठे हुए हैं जो इस बार चुनाव जीत कर आए। कुछ नहीं भी जीत के आए, लेकिन बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, लगातार उन्होंने काम किया है, तो भाई बड़ा कार्यक्रम में रहेंगे तो ही। बिल्कुल। और देखिए, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने रविवार को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की, और उसके बाद इस बैठक में प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहे। कैबिनेट का विस्तार आप देखिए हो चुका है। दयालदास बघेल पहुंच चुके हैं, आज ये भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और देखिए, सभी को इंतजार है उन 9 चेहरों का, जो हमने आपको बताया टीम विष्णु के जो 9 रत्न है वो
यहाँ पर कब पहुंचेंगे। तमाम यहाँ पर दूसरे विधायक आपको नजर आ रहे हैं और भाजपा की, जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल बता रहे हैं कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भाजपा नेता। और अब देखिए एक एक करके जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में पद और गोपनीयता की ये शपथ लेंगे। लेकिन सभी उत्सुक हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ वासी की राजभवन में किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है जब मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। अभी राजभवन के दरबार हॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो भाजपा नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी को इंतजार कब यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पुरिंदर मिश्रा से मुलाकात करते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि IBC 24 पर आप मेगा कवरेज लगातार देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव सबसे पहली तस्वीरें भी, और इसके साथ लगातार संभागवार भी हम आपको बता रहे हैं कि इस बार किस संभाग को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, कितना वेटेज दिया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल सबसे मुखातिब होते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए पुरिंदर मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की। श्यामलाल देवांगन यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है कि तमाम वो विधायक जो अब से थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये अभी राजभवन में आज शपथ लेने वालों में से पहले नेता हैं जो आप जिक्र भी कर रही हैं, श्याम बिहारी जायसवाल OBC वर्ग से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, दूसरी बार ये विधायक निर्वाचित किए गए हैं, पढ़े लिखे हैं, MSc किए हैं केमिस्ट्री से, पढ़े लिखे नेताओं में गिनती होती है और इसके पहले इनका सदन में भी बहुत अच्छा अनुभव है। सभापति पटल पर रखे गए पत्रों का ये परीक्षण करते थे, ये बहुत अहम काम है, ये जिम्मेदारी थी, तो इनको ये मौका दिया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है। तो सब अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले नेताओं में पहुंचने का सिलसिला जो है वो श्याम बिहारी जायसवाल का है। तो जाहिर सी बात है अब से बस बामुश्किल 15 मिनट का वक्त रह गया है। 15 मिनट के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पहले राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जब राज्यपाल आएंगे और सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री वगैरह, और उसके बाद बारी बारी से 9 लोग शपथ लेंगे। और अब बस चंद ही मिनट बचे हुए हैं। देखिए 11:31 हो चुके हैं। 11:45 पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल बता रहे थे कि मनिंदगढ़ से विधायक चुने गए थे 2013 में और फिर 2020 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यानी कि समझा जा सकता है राहुल की शायद, अगर मैं गलत ना हो, अगर जब मंत्री को जब प्रोफाइल बांटे जाएंगे तमाम मंत्रियों को, तो शायद हो सकता है कि कृषि विभाग भी नहीं दिया जा सके। किसान मोर्चा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि सभापति के पटल पर जितने भी पत्र लिखे जाते थे उनका ये परीक्षण करते थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा कि नहीं, बहुत टेबल एक्सरसाइज हुई, मतलब टेबल पर वर्क बहुत हुआ है, देखा गया है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई अलग से पोर्टफोलियो नहीं रह जाएगा, जो आपका इंटरेस्ट का होगा, जो आप काम कर सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही उनकी मंशा रहती है कि आप सर्वश्रेष्ठ अपना दे सकें। ये नहीं कि आप टाइम पास करें, सर्वश्रेष्ठ दे सकें आप, जो आपको टारगेट दिया जाए। तो स्वाभाविक बात है, जो आपका रुचि का विषय होगा वही मंत्रालय होगा। और हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्टार, बताइए क्या कुछ आप अभी अंदर देख पा रहे हैं? क्या सभी जितने भी विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं? देखिए लगभग तमाम विधायक जो है जिनको आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है वो आप बोलिएगा, लेकिन राम विचार नेता में यहाँ पहुंच गए हैं, आज इन्हें भी शपथ लेनी है। आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन जो आता जा रहा है हम लोग उसको बता रहे हैं। राम विचार नेता में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। हाँ स्टार बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार नेताओं का दौर जारी आने का, लगभग तमाम वो विधायक है जो जिनको कैबिनेट की शपथ दिलाई जानी, मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि उन लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया था जो विधायक है, लेकिन कैबिनेट में इनको शामिल नहीं किया गया है। और देर रात चूंकि निर्णय हुआ था, तो लगातार अतिथियों का आना जारी है। इसमें बीजेपी के जो बड़े नेता है, लीडर है, वो भी यहाँ पर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अजय चंद्राकर है, राजेश मूणत है, ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा विधायक भी काफी संख्या पहुंचे। को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो विश्वास किया उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और मैं रायपुर शहर की जनता को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं।
ये बृजमोहन अग्रवाल थे और उनका ये कहना था कि वो रायपुर शहर की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि वो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और रायपुर क्षेत्र की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए जितना हो सकेगा वो करेंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश। तो स्टार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अब तक आकांक्षा, जो अभी सारे 9 मंत्रियों को शपथ लेना है, विधायकों को मंत्री बनेंगे जो, उनसे हमने सभी से बात कर ली है। हमारे संवाददाताओं ने हर एक विधायक से बात की जो आज मंत्री पद की शपथ लेगा। उसमें बृजमोहन अग्रवाल से हमारी बात हुई थी। स्टार बता रहे थे, आप जानकारी देते रहिए वहां से। आप जी, तमाम जो मंत्री पद जिनको दिया गया है, कैबिनेट में बनाया गया है, उनसे बातचीत की। साथ ही जिन लोगों को मौका नहीं मिला कैबिनेट की बात का कहना है कि भविष्य को देखते हुए ये तैयारी की गई है। जो चेहरे शामिल किए गए हैं, 4 पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, 5 नए लोगों को के तौर पर 4 को शामिल किया है, 5 नए युवाओं को मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि भविष्य के लिए एक नई लीडरशिप तैयार हो, वो जरूरी है। नई चुनौतियां जो फ्यूचर में आने वाली है, तो युवाओं को किस तरीके से आगे मौका दिया, इसलिए 5 नए युवाओं को मौका दिया गया कैबिनेट में। पहले विजय शर्मा जो काफी यंग है, उनको मौका दिया गया। तो चाहे टिकट देने से हो, चाहे डिप्टी सीएम बनाने से हो, चाहे कैबिनेट में स्थान देने को हो, युवाओं को बराबर मौका दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में किरण सिंह को कमान सौंपी गई, वो खुद एक युवा है। ठीक है स्टार, हम आपके पास दोबारा आएंगे। केदार कश्यप भी आ चुके हैं, यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं। वो भी राजभवन के अंदर आ गए और राम विचार नेताम से वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों की बातचीत हो रही है। और देखिए, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग से ये दोनों मंत्री, और जहां पर इस बार भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सरगुजा संभाग में सुपड़ा साफ किया, वहीं बस्तर की ज्यादातर सीटें इस बार बीजेपी जीत कर आई है। कल बस्तर से ही ताल्लुक रखने वाले जगदलपुर के किरण देव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और केदार कश्यप को भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं और राम विचार नेताम से चर्चा कर रहे हैं। रामानुजगंज सीट से जीत कर आए हैं इस बार राम विचार नेता, बड़े आदिवासी नेता, बड़े आदिवासी चेहरे सरगुजा संभाग के। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता स्टार भी जुड़े हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंच चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं वो छत्तीसगढ़ के, और इस बार भी माना जा रहा है कि कुछ बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा, बड़ा विभाग उन्हें दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बसना के विधायक हैं संपत अग्रवाल पहुंचे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं। और ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें और ये अंदर जहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। सारे विधायक यहां पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए जश्न का माहौल भी है। जाहिर ये बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के बाहर की तस्वीर है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर विधायक को मंत्री बनाया गया, सबसे अनुभवी नेता भी हैं छत्तीसगढ़ में, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो उनके समर्थकों में इस बात को लेकर खुशी भी है। वह उसी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं जय श्री राम कहते हुए। बिल्कुल, और बृजमोहन अग्रवाल रमन सरकार के तीनों ही कार्यकाल में मंत्री रहे हैं और इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को 67,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने इस अंतर से हराया था। विभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में भी मंत्री रहे, सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार जीते हुए हैं, 8वीं बार के लगातार विधायक चुनकर आए हैं। और ऐसे में उनके घर के बाहर जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और राजभवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साजा से नव निर्वाचित विधायक ईश्वर साहू की तस्वीरें आपने देखी। जितने भी वहां पर विधायक पहुंच रहे हैं, एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुरिंदर मिश्रा से मुलाकात करते हुए आपकी तस्वीरें देखिए। सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ज्यादातर वो विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए केदार कश्यप यहां पर पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जो भटगांव से पहली बार विधायक चुन करके आई हैं, वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं और तमाम खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साई कैबिनेट का विस्तार है आज और IBC 24 पर आप लगातार मेगा कवरेज देख रहे हैं। देखिए IBC की सबसे बड़ी खासियत यही कि हर तस्वीर से हम आपको अपडेट करते हैं, यहाँ कोई तस्वीर छूटने नहीं पाती है। अब राजभवन के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन यहाँ पहुंचा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर जो नेता हैं, समर्थक हैं, जिनमें खुशी है, वो भी दिखा रहे हैं। कौन कौन अभी नहीं पहुंचा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम ये 11:45 से शुरू होगा, लेकिन लगभग जिन्हें आज शपथ लेनी है
वो लगभग यहाँ आ गए हैं। स्टार लगातार राजभवन में ही मौजूद हैं और स्टार बिना किसी औपचारिकता की जो भी आपके पास जानकारी होती रही वो आप बताते रहिए, आप लगातार ऑन एयर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उत्साह चेहरों पे काफी ज्यादा है। हालांकि जिस प्रकार से चाहे अजय चंद्राकर से बात करें, राजेश मूणत से बात करें, उनसे बात की, कहीं ना कहीं एक रहता जरूर है कि उम्मीद सबको थी कि कैबिनेट में स्थान मिलेगा, लेकिन चूंकि संख्या सीमित है, 90 की सीटों में से 13 को स्थान मिल रहा है कैबिनेट में, और मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के बाद 10 स्थान बचते थे, 10 में से 9 की घोषणा हो गई है, अब एक ही स्थान बचा है। तो ये इसीलिए भी, और इस बीच आपको बता दूं ताजा अपडेट की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के राजभवन पहुंच गए हैं और वो दरबार हॉल में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार देखा जाए तो मैं बात कर रहा था कि 10 सीटें थी जिसमें 9 की स्थिति साफ हो गई, 1 को रोका गया है। अब या तो ये संभावना बनती है कि एक और गुंजाइश है, ऐसे में सामने लोकसभा चुनाव है तो ये टटोला जाएगा कि किस वर्ग में ज्यादा नाराजगी अब देखने को मिल रही है। हालांकि देखा गया, हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया कि सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर सभी संभागों का बेहतरीन मिश्रण यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ अनुभव और युवाओं का मिश्रण भी देखने को मिला है। महिला के तौर पर जिसे शामिल किया गया है वो एकदम चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि एकदम युवा है, पहली बार की विधायक है और इससे कहीं ना कहीं एक संदेश साफ देना चाहती है पार्टी की, वो आने वाले समय में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहती है। और वजह इसलिए नितिन नवीन से जब हम बात किए थे तो साफ उनका कहना था कि लीडरशिप नई और ये देखिए, जैसा कि आप बता भी रहे थे, स्टार आपने बताया भी, डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर भी पहुंच चुके हैं राजभवन के बाद। अब इसके बाद मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल यहां आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। डॉक्टर रमन सिंह यहां पर पहुंचे हुए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्हें आज शपथ लेनी है। जाहिर सी बात है, पहले उनसे मुलाकात, अभिवादन स्वीकार भी किया और जाहिर सी बात है आकांक्षा, सभी को शुभकामनाएं वो दे रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए जिन्हें आज शपथ लेनी है उनके लिए बहुत बड़ा। जी स्टार बताइए। जी, मैं यही कह रहा था कि जो अनुभव है सबका एक प्रकार से देखेंगे तालमेल बेहतर है, चाहे वो युवाओं और अनुभव का तालमेल हो, चाहे क्षेत्रवाद से देखा जाए, चाहे जातिगत समीकरणों से भी देखा जाए, तो बेहतर तालमेल बनाया गया दिख रहा है यहाँ पर। और इससे पूरी तरीके से, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का फॉर्मूला सेट किया गया। जरूर हुआ ऐसा कहा जा सकता है कैबिनेट में, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर तालमेल यहाँ पर दिख रहा है। और खासकर सबसे बड़ी बात है कि युवाओं पे ज्यादा यहाँ पर खेला गया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया गया है। और जैसा महिला का मैं नाम बता रहा था कि जिस महिला को शामिल किया गया है, लक्ष्मी राजवाड़े, ये आप देखेंगे कि एकदम नया चेहरा है, नया पहली बार विधायक बनी है और 31 साल उम्र है। तो ये नया अनुभव और एकदम ये स्पष्ट मैसेज है पार्टी का कि अब एक नई लाइन तैयार करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भविष्य की बात होगी, आगे की रणनीति बनानी होगी, तो ये बहुत जरूरी है कि एक नई विधानसभा के ऑफिस से जो है बाकायदा बता रहे हैं, सारे लोग हैं जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। ये सभी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। टंकराम वर्मा है, केदार कश्यप हैं, श्याम बिहारी जायसवाल हैं, सभी यहाँ पर लगभग आ गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल भी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले होंगे। और अभी खबर यह है कि सीएम विष्णुदेव साय राजभवन के लिए निकल चुके हैं। अभी जानकारी हमें ये मिल रही है कि सीएम विष्णुदेव साय भी राजभवन के लिए निकल चुके हैं, यानी जैसे ही वो आएंगे उसके बाद तत्पश्चात राज्यपाल यहां पर आएंगे और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति क्या है? इन सारे लोगों को, आकांक्षा, जो लाइन पर आप देख रहे हैं, इन्हें ही आज शपथ लेनी है। और ये 2 कुर्सी जो देख रहे हैं, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री। स्टार भी थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे कि जो कैबिनेट का ये गठन किया गया है, जो आज सारे लोग शपथ लेंगे, युवाओं का और अनुभवी नेताओं का जो सामंजस्य बैठाया गया है वो अपने आप में बेहतरीन है। कि दयालदास बघेल आज इन्हें भी
शपथ लेनी है। सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, दुर्ग संभाग से चुने गए हैं, आज इन्हें भी शपथ लेना है। नवागढ़ से जीत कर आए हैं। और सीएम विष्णुदेव साय का भी काफिला बस अब से थोड़ी देर में ही राजभवन पहुंचने वाला है। जो हमारी जानकारी है, सीएम विष्णुदेव साय का काफिला राजभवन में अब से बस थोड़ी देर में ही, यानी कुछ ही मिनटों में वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले। और ये वो लोग हैं जिन्हें आज शपथ लेनी है। अनुभव के साथ साथ युवाओं का भी सामंजस्य है। इसमें दो कुर्सी अभी आकांक्षा खाली है। बृजमोहन अग्रवाल अभी नहीं आए हैं और लगभग बाकी सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ओपी चौधरी और अभी यहाँ पर इस पंक्ति में नहीं दिख रहे हैं। वो पहुँच तो गए हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। लखनलाल देवांगन, राम विचार नेता, ये लक्ष्मी राजवाड़े भी हैं, दयादास बघेल उसके बाद बघेल भी हैं, और लक्ष्मी राजवाड़े उसके बाद आते हैं। केदार कश्यप भी, सभी लोग, लगभग दो चेहरे अभी नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल और ओपी चौधरी। बृजमोहन अग्रवाल, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ओपी चौधरी, ये दो नहीं दिख रहे हैं। बाकी 7 यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्हें शपथ लेनी है। और सीएम विष्णुदेव साय भी, जैसा कि हमें अपडेट मिला है कि अपने बंगले से वो रवाना हो चुके हैं पहुना से, और अब से थोड़ी देर में वो राजभवन के अंदर दरबार हॉल में भी पहुंचेंगे। और सभी को इंतजार बस राज्यपाल के पहुंचने का। और देखिए कि अनाउंस हो गया, अनाउंस भी हो चुका है। आप सभी से मेरा अनुरोध है उस समय भी आप अपने स्थान पर खड़े रहें। तो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर लगभग तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन में एंट्री करते हुए, हालांकि पहुना से निकल रहे, जैसे बताया आपने, अभी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो हर एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेटेड तस्वीर। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राज्य अतिथि गृह पहुना से सीएम विष्णुदेव साय निकले, उनके काफिले की तस्वीरें हैं। और थोड़ी देर पहले ही निकले थे और अब ये राजभवन भी पहुंच चुके हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये वो तमाम विधायक हैं, पत्थलगांव से गोमती साय और राजेश मूणत नजर आ रहे हैं, अजय चंद्राकर नजर आ रहे हैं, पुरेंद्र मिश्रा हैं, गुरु खुशवंत कुमार हैं यहाँ पर। और तमाम खास मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्हें भी आज आमंत्रित किया गया है। और अब बस इंतजार है सीएम विष्णुदेव साय का राजभवन पहुंचने का। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। देखिए, ठीक 11:15 हो चुके हैं, यानी कि अब बस जो भी प्रक्रिया है उसकी बस शुरुआत होने ही वाली है। तो शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में अब बस शुरू होने ही वाला है। तो कैबिनेट में कुल 12 हो चुके हैं और 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी वर्ग है। एक जगह अब भी खाली है। प्रदेश में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल रहेगा। सीएम साय के साथ 2 डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके हैं और राजभवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, राम विचार नेताम, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े, ये वो तमाम 9 विधायक हैं जब से थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार इन मंत्रियों की प्रोफाइल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजभवन के अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। बिल्कुल, यानी स्वाभाविक सी बात है, अगर सभी विधायक अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए हैं और जिन्हें शपथ लेना है वो अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री अब आने वाले हैं। देखिए, पहले ये दरबार हॉल है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। भूपेश बघेल भी आ गए, जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के नेता शपथ ग्रहण में भी गए थे। जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था, प्रधानमंत्री इनसे मिल के गए थे, हालचाल जान के गए थे और वो भी पहुंचे हैं। चरणदास महंत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल, जैसा कि आप बता रही थी, वो भी आ गए हैं। जी,
सबसे वरिष्ठ नेताओं में से है, पहले क्रमांक पर इन्हीं को शपथ लेनी है, वो भी आ चुके हैं और मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आ गए हैं दरबार हॉल में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरबार हॉल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव, जैसा कि आकांक्षा मैंने बता दी, 2 कुर्सी दोनों, देखिए राज्यपाल भी और विष्णुदेव साय। तो भारत माता के बाद छत्तीसगढ़ महतारी का वंदन अभिनंदन, तत्पश्चात अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजभवन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उनके साथ मंच पर मौजूद हैं सीएम विष्णुदेव साय। और बस अब शपथ ग्रहण समारोह की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो एक एक कर तमाम विधायक जिन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है अब वो शपथ ग्रहण करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। अब अनुमति ली जा रही है, अनुमति ली जा रही है।